स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विथ अमित में। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादप का मतलब क्या होता है? पुष्पीय पादप को हम लोग आवृतबीजी पादप के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक हिंदी में लिखा होता है, इसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक पादप। तो पुष्पीय पादप होते क्या हैं? यानी ऐसे पादप जिनमें पुष्प होते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें पुष्प होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्मिक पादप भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं पुष्प की संरचना। किसी पुष्प में कितने भाग होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो किसी पुष्प के बारे में जब देखते हैं तो मेनली उसमें कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला हमारा क्या होता है? बाह्य दलपुंज, और दूसरा क्या होता है? दलपुंज, तीसरा क्या होता है? पुंमंग, और चौथा क्या होता है? जायांग। बाह्य दलपुंज को हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। दलपुंज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला कहते हैं। और पुंमंग को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोईसियम कहते हैं। जायांग को हम लोग गाइनोईसियम कहते हैं। अगर बाह्य दलपुंज की बात करें तो उसकी एक यूनिट क्या कहलाती है? बाह्य दल कहलाती है। पुंज मतलब क्या होता है? समूह होता है, यानी ढेर सारे पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। बट उसकी एक यूनिट को क्या कहेंगे हम लोग? बाह्य दल। इसी तरह यहाँ पे दल पुंज है, एक समूह है, लेकिन जब एक दल की बात करेंगे तो हम उसकी एक यूनिट को क्या कहेंगे? दल कहेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेटल। बाह्य दल को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल। इसी तरह पुमंग एक समूह है, जबकि उसकी एक यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। इसी तरह जो चौथा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं जायांग। जायांग को इंग्लिश में गायनीशियम कहा जाता है। इसकी एक इकाई की बात करें तो इसकी इकाई कहलाती है स्त्री केसर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है ना। अब किसी पुष्प में जब बात करते हैं तो सबसे बाहर क्या होता है? बाह्य दल होता है, बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फिगर मैंने दिखाया है, सबसे बाहर का स्ट्रक्चर क्या होता है? बाह्य दल होता है। बाह्य दल जो होता है वो प्राय कैसे होता है? ग्रीन कलर का होता है। आपने पुष्प को किसी को देखा होगा तो पुष्प में क्या होता है? सबसे एक बाहरी लेयर होती है जो फूल को क्या करता है? कवर करता है। ठीक है ना। वो ग्रीन कलर का होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। दूसरी बात आती है दलपुंज की। दलपुंज जो होता है वो उसके ऊपर का स्ट्रक्चर है, जो कि कैसा होता है? रंग बिरंगा होता है। ठीक है ना। कैसा होता है? रंग बिरंगा होता है, जो कि ये देखने को मिल रहा है। ये पूरा हमारा क्या है? ये सब दल है। ठीक है ना, दल है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा पुमंग। पुमंग की हमने बताया कि इसकी एक यूनिट को बोलते हैं पुंकेसर। तो यहाँ देखते हैं पुंकेसर ये है, पर पुंकेसर में 2 भाग होते हैं। ठीक है ना। कौन सा? एक होता है परागकोश और दूसरा क्या होता है? पुतंतु। ठीक है ना। एक होता है परागकोश, परागकोश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। क्या कहते हैं? एंथर। और दूसरा जो डंडीनुमा संरचना होता है ये, इसको हम लोग बोलते हैं पुतंतु। और पुतंतु के ऊपर एक भाग होता है जिसको हम लोग परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। अब इस परागकोश और इस पुतंतु दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ठीक है ना। इसी तरह ढेर सारे परागकोश, ढेर सारे पुतंतु होंगे और इसी तरह ढेर सारे पुंकेसर हो जाएंगे तो उसकी हम यूनिट को क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। जब ढेर सारे पुंकेसर होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। अब बात करते हैं जायांग। जायांग में होता है, उसमें 3 पार्ट होता है, जिसको हम लोग स्त्री केसर उसकी इकाई को कहते हैं। ठीक। अब उसमें 3 पार्ट कौन कौन सा होता है? सबसे बीच का पार्ट ये, यहाँ पे एक उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय, ओवरी कहते हैं। ठीक। और उसके बाद एक नली सी पतली सी संरचना होती है जिसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं। और सबसे ऊपर एक छत्रनुमा संरचना होता है। ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। यानी कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय तीनों मिला के क्या कहलाती हैं? स्त्री केसर कहलाती है। इसी तरह ढेर सारे स्त्री केसर मिलकर क्या बनाएंगी? जायांग बनाएंगे। ठीक। अब फिर से और एक चीज कि जो पुष्प, ये पुष्प का स्ट्रक्चर है, तो पुष्प जहां से लगा होता है, पुष्प का जो आसन है, आसन मतलब बैठना, यानी जहां पुष्प से लगा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन, थैलमस कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जो इसकी डंडी भी होती है, पुष्प कहीं न कहीं से लगा होता है पेड़ में, तो उस डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। ठीक। तो इतनी सी बात होगी। अब इस परागकोश में छोटे छोटे दिख रहा होगा यहाँ पे, इस परागकण भरा होता है। क्या भरा होता है? परागकण भरा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन
ग्रेन कहते हैं, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि पुष्प के मेनली कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक। 4 पार्ट में कौन सा, पहला बाह्य पुंज होता है, फिर दलपुंज होता है और पुंमंग होता है, जयांग होता है। तो सबसे पहले चीज हम देखते हैं बाह्य पुंज क्या होता है। तो बाह्य पुंज मैंने बताया किसी पुष्प का सबसे बाहर का भाग, यानी पहला वाला भाग, ठीक है ना, सबसे बाहरी भाग, बाहरी चक्र है। ये बाह्य पुंज है, वो सबसे बाहरी चक्र है। इसकी एक इकाई को मैंने बताया क्या कहते हैं, बाह्य कहते हैं, ठीक है ना, या फिर सेपल कहते हैं, ठीक। और इसकी बात करते हैं, मैंने कहा ये कैसा होता है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, इसका अगर काम की बात करें तो काम क्या होता है, ये जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो उसको ढककर उसकी सुरक्षा करता है, कली की सुरक्षा करता है, ये पुष्प को ढके रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बाह्य पुंज लिखा हुआ है, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है, ठीक। इसकी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कहते हैं या फिर सेपल कहते हैं। और क्या, यह पराग किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है, ठीक। और मैंने बताया कि कलिका अवस्था में, यानी जब पुष्प छोटा होता है, ठीक है ना, कली होती है, तो पुष्प की क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है ना, पुष्प को चारों तरफ से ढके रहता है। अब फिर मैं बता रहा हूँ दलपुंज क्या होता है। दलपुंज उसी का दूसरा चक्र है, ठीक है ना। दलपुंज क्या है, पुष्प का दूसरा चक्र है, ठीक। ये दूसरा चक्र हो गया। अब इसकी इकाई को मैंने पहले बता दिया, इसकी इकाई क्या कहेंगे, दल कहेंगे। तो इसकी इकाई क्या होगी, दल कहलाएगी। इंग्लिश में भी उसको क्या बोलते हैं, पेटल कहते हैं, क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, ठीक। अब इसके कलर की बात करें तो ये रंग बिरंगा होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता है। आपने पुष्प को देखा होगा, तमाम प्रकार के फूलों को देखा होगा, तो कैसा होता है, किसी न किसी कलर का होता है, हरे रंग का होता है, पीले कलर का होता है, ठीक है ना, गुलाबी होता है, सफेद होता है, बहुत सारे कलर होते हैं पौधों के, ठीक। तो ये ग्रीन कलर ना होकर कैसा होता है, रंग बिरंगा होता है। रंग बिरंगा होने के पीछे इसका रीजन क्या है, कि जिससे इस पे आके कीट बैठे और परागण हो सके, ठीक है ना। इस पे आके क्या हो बैठे, कीट बैठे और परागण हो सके, ठीक है ना। तो कीट आके इस पे बैठेंगी तो परागण संपन्न हो पाएगा। परागण क्या होता है, हम आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। अब फिर मैंने बताया कि पुमंग, पुमंग क्या है। अब पुमंग क्या है, तीसरा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये पुष्प का कौन सा भाग है, तीसरा चक्र है। कौन सा चक्र है, तीसरा। अब मैंने बताया फिर से कि ये इसकी इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। अब पुष्प मैंने बताया था, पुंकेसर में मैंने 2 भाग बताए थे, तो वहां मैंने लिखा है पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं, एक परागकोश होता है, दूसरा क्या होता है, पुतंतु। इन दोनों को मिलाकर हम लोग पुंकेसर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक कौन सा, परागकोश, और दूसरा पुतंतु, ठीक है ना। अब फिर सबसे लास्ट भाग आता है, चौथा भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं, ठीक है ना। अब जायांग की मैंने बताया था, जायांग जो है सबसे बाहर का अंतिम का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, सबसे अंदर का स्ट्रक्चर है। और कौन सा भाग है, चौथा भाग है, ठीक है ना, चौथा चक्र है। इसकी इकाई क्या कहलाती है, स्त्रीकेसर। अभी मैंने बताया कि स्त्रीकेसर में जो होता है 3 भाग होता है, कौन सा, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है और अंडाशय होती है। इन तीनों के स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी इकाई क्या कहलाती है, स्त्रीकेसर कहलाती है। और स्त्रीकेसर में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ठीक। पहला कौन सा, वर्तिकाग्र हो गया, ठीक। दूसरा वर्तिका होगी, तीसरा अंडाशय हो गया, ठीक। इसके मेनली 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। अब साइड हो जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठे, मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पुष्प जो होते हैं उसके मेन 4 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जिसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहला बाह्य पुंज, और उसके अंदर हम लोग चलते हैं तो क्या मिलता है, दल मिलता है। और उसके अंदर चलते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, पुमंग मिलता है। और उसके अंदर चलते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, जायांग मिलता है, ठीक है ना। यानी कि अगर क्वेश्चन किया जाए कि किसी पुष्प में बाहर से लेकर अंदर तक का पुष्प क्रम बताओ, तो हम लोग क्या बताएंगे, सबसे पहले नंबर पे बाह्य पुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमंग और फिर जायांग, ठीक है ना। ये पुष्प का क्रम हुआ। इसी तरह इसका उल्टा ही पूछ सकता है क्या, कि किसी पुष्प में अंदर से बाहर की तरफ पुष्प का पुष्प क्रम बताओ, तो हम लोग क्या बताएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, जायांग, फिर पुमंग, उसके बाद दल पुंज, उसके बाद बाह्य पुंज, ठीक है ना।
इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अति लघु में और बहुविकल्पीय में, इसलिए इसका ध्यान दें। पुष्पक्रम हमेशा बाहर से अंदर की तरफ या फिर अंदर से बाहर की तरफ क्रम याद रहना चाहिए, ये क्रम वाइज है, ठीक है ना। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और चयन। ठीक, अब बात करते हैं कि पुष्प के प्रकार। अब पुष्प के प्रकार भी हैं। अगर हम देखें जननांगों के आधार पर पुष्प जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है ना। कौन कौन सा, एक लिंगी पुष्प होता है और उभयलिंगी पुष्प होता है। एक लिंगी पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और उभयलिंगी पुष्प को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाम से क्लियर है, एक लिंगी पुष्प, ठीक, नाम से क्लियर है एक लिंगी पुष्प। तो हम लोग इसके डिफिनेशन देख लेते हैं। एक लिंगी पुष्प नाम से क्लियर है कि एक लिंगी यानी कि ऐसे प्लांट, ऐसे पुष्प, ठीक है ना, जिसमें या तो क्या उपस्थित हो, या तो नर जननांग उपस्थित हो या फिर मादा जननांग उपस्थित हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब या तो पुंकेसर उपस्थित हो या फिर स्त्री केसर उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद अगर एक एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है, जैसे पपीता हो गया, ठीक, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई आदि। ठीक, इसमें क्या होता है, या तो इसमें नर उपस्थित रहेगा या फिर मादा, यानी ऐसे प्लांट में जो फूल होते हैं उसमें उसी फूल में केवल या तो नर रहेगा या फिर मादा रहेगा, यानी कि या तो पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा, दोनों एक साथ कभी नहीं होगा। ठीक, अब बात आती है उभयलिंगी पुष्प दूसरा। तो उभयलिंगी पुष्प क्या है बेटा, उभयलिंगी मतलब उभय मतलब होता है बोथ, ठीक है ना, दोनों। उभय का मतलब क्या होता है, दोनों। लिंगी मतलब लिंग, ठीक, यानी ऐसे पुष्प जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो। कौन, नर लिंग भी और मादा लिंग भी, यानी नर जननांग भी उपस्थित हो और मादा जननांग भी उपस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयलिंगी। यानी कि इसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हों, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में जाएगा हमारा सरसों, गुड़हल, गुलाब, ठीक है ना, ये सब इसके एग्जांपल है जहाँ पे क्या होता है, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होता है। जैसे इस पुष्प की बात करें, मैंने पुष्प बनाया था, ठीक, इसमें मैंने दिखाया है कि इसमें स्त्री केसर भी है, ठीक, और इसमें पुंकेसर भी है, ठीक, इसमें स्त्री केसर भी, इसमें पुंकेसर भी है, दोनों एक साथ उपस्थित हैं। तो ये हमारा कौन सा प्लांट होगा, ये होगा हमारा उभयलिंगी पुष्प, यानी ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उभयलिंगी पुष्प। बट इसके स्थान पर मान लेते हैं अगर पुंकेसर ना हो, ठीक है ना, ऐसे पुंकेसर ना हो, इस पुष्प में पुंकेसर ना हो, ये दोनों पुंकेसर हैं, अगर इसमें पुंकेसर ना हो, केवल स्त्री केसर हो, ठीक, केवल क्या हो, स्त्री केसर हो, तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक लिंगी पुष्प। या फिर इसमें स्त्री केसर ना हो बट क्या हो, पुंकेसर हो, तब भी क्या कहलाएगा, एक लिंगी पुष्प, क्योंकि इसमें दोनों लिंग में से केवल एक लिंग ही उपस्थित रहेगा, वो चाहे पुंकेसर हो चाहे स्त्री केसर हो, उसमें दोनों में से एक ही उपस्थित रहेगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ लिख दिया है पादप केस की बात करें तो पादप में नर को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, और मादा को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, हम साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके आगे का टॉपिक के साथ।